अभी तक हम लोगों ने जो देखा था अपनी वेबसाइट के ऊपर देखा था कि हम किस तरीके से जो है लॉगिन और रजिस्टर लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, जो हमने लास्ट टाइम जो किया था वो हमने अपना लॉगिन और रजिस्टर पेज का देखा था कि हम लॉगिन और रजिस्टर पेज अपना किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर किसी तरह की एडिटिंग वगैरह करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यूजर नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पर आपके पास लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, वो पासवर्ड आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। अब ये आपके पास कितना बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, हम इसको जो है यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं, इसकी फॉर्म्स में। अल्टीमेट मेंबर जो हम लोगों ने अपना प्लगइन था, इंस्टॉल किया था, अब उसी अल्टीमेट प्लगइन के अंदर हम लोगों ने अब उसकी सेटिंग्स को देखना है कि उसके यूजर रूल्स के बारे में देखना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अल्टीमेट मेंबर पे आना है। अल्टीमेट मेंबर पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फॉर्म्स, तो आप लोगों ने यहाँ फॉर्म्स पे क्लिक कर देना है। अच्छा, फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। तो हमारा जो है अभी हमने एडिट करना है वो जो है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ देखो, यूजर नेम, लास्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देखो वही आपके पास सेम फील्ड्स यहाँ पर आ रही हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है यहाँ से अपना लास्ट नेम यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम भी अगर मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से करता हूँ इसको अपडेट। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या ये हमारे पास चेंज हुआ। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास अब नेम नहीं मांग रहा है, हमारे पास यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है। अब अगर मैं यहाँ से यूजर नेम भी हटाना चाहूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जस्ट वो ईमेल और पासवर्ड के ही जरिए लॉगिन हो, तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये भी हो सकता है। अब हमने प्लगइन लगाया था, अब हम उस प्लगइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हमने देखें यहाँ पर क्या किया कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फील्ड्स आ रही थी वो हमने सारी हटा दी। तो अब हम यहाँ पर अपनी कोई अलग से फील्ड ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, इस प्लस के आइकन के ऊपर आपके पास अपने नज़र आ रहा होगा। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप नंबर, बहुत सारी फील्ड है, फ़ोन नंबर, नंबर, ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट, रेडियो, चेक बॉक्स, यूआरएल, इमेज अपलोड। यहाँ से इमेज अपलोड का भी ऑप्शन है, आप दे सकते हो कि अगर आपको जैसे किसी आप फॉर्म होता है जिसमें आपको सीवी आपको किसी की लेनी हो, किसी चीज़ का, आप बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट आपको अपने अपलोड करने पड़ते हैं, तो उसका भी आप यहाँ फॉर्म पर, जैसे यहाँ पर आ रहा है, इसको कोई टाइटल प्रोवाइड करो, अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से इसको मैं जो है अपलोड ही इसको मेटा की भी इसके अपलोड कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको जो है अपडेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, और मेरे पास यहाँ से कोई फाइल अपलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन जो ना समझ आई हो? नो सर। अ, जरताज या आयशा, आप लोगों को? सर मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि लिंक देर से ज्वाइन हुआ है मुझसे ना। अच्छा, यहाँ पर ये था कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है लॉगिन और रजिस्टर का पेज बनाया था। ठीक है, अब लॉगिन और रजिस्टर का पेज तो हमने लास्ट क्लास से बना लिया था। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ, कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास अभी लास्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ये आ रही थी फील्ड्स, तो वो मैंने हटा दी। अब वो फील्ड्स किस तरह हटानी है, अगर आप लोगों ने उसकी जगह कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है तो वो किस तरीके से आपने ऐड करनी है? तो ये कौन मैसेज कर रहा है? पूछें आप, रोहान आप पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने अल्टीमेट का जो मेंबर का प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, सिंपल उसके फॉर्म में आना है। अब आपको जो है उसको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में अगर आपने एडिटिंग करनी है तो आप लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन का ही फॉर्म आपने ओपन करना है। तो यहाँ से आप मैं आकर इसको एडिट करूंगा। और एडिट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी यहाँ पर आपको सारी की सारी फील्ड्स शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सारी फील्ड्स आ गई हैं। और अब यहाँ से अगर आप इसके अंदर कोई ऐड करना चाहो या डिलीट करना चाहो, ये भी कर सकते हो। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर में ग्रुप में ही सेंड करता हूँ, वहां पर आप देखोगे कल की चैट के अंदर तो टुडे का लेक्चर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो
कि अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट करूंगा एक्स्ट्रा फील्ड को, तो यहाँ से मैं अपडेट करूंगा, तो यहाँ देखो भी ये मेरे पास डिलीट हो चुका होगा। सिंपल, मैंने यही काम किया अभी तक। इसके बाद अगर मैं यहाँ से और भी फील्ड्स के ऊपर जाऊँ, तो मैंने आपको हजार दफा कहा है कि अगर हम यहाँ पर एक एक चीज को अगर बैठ के देखने लग जाएंगे तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो आप लोगों ने सारी फील्ड्स को चेक करना है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, जेंडर, तो ये चीजें आप लोगों ने जो है इसको चेक करना है सारी फील्ड्स को। तो आप लोगों को यहाँ से तो वैसे भी देखो यार, आप लोगों को पता चल रहा होगा, गूगल मैप, यूट्यूब वीडियो, शॉर्टकट, स्पेसिंग, इमेज अपलोड, फाइल अपलोड, डेट पिकर, टाइम पिकर, रेटिंग, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ वैसे ही आ जाती हैं कि यार ये किस चीज़ के लिए है। तो अब मैंने यहाँ पर रेटिंग का लगाया, तो देखो मेरे पास फॉर्म में मेरे पास रेटिंग भी आ चुकी है, तो मैं यहाँ से रेटिंग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी जो है आपके पास फील्ड्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। अ देखो यहाँ पर आपके पास हजारों फील्ड्स आ रही हैं, तो इस तरीके से आप लोग खुद ही ट्राई करोगे कि किस चीज़ का क्या पर्पस है। यहाँ से आपको पैसे पढ़ने में भी पता चल रहा है कि यार यहाँ पर आपके पास ये देखें रेटिंग है, और साउंड ट्रैक, क्लाउड ट्रैक, ये क्या है कि जैसे यूज़र नेम और ईमेल है, यूज़र नेम है, और बायोग्राफी है, बर्थ डेट है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर है, कंट्री है, सब कुछ है। जैसे कंट्री भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, अपडेट कर देते हैं यहाँ से, इसको रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास कंट्री का भी ऑप्शन आ चुका है कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ। तो अब यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन। नो सर। अच्छा पता है क्या, मैं आप लोगों को इसलिए देखो यहाँ पर आपको स्लो लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ये है कि ताकि आप लोगों को जो जॉब पर आप किसी अगर आप किसी जगह जाओ तो आप लोग वहाँ पर हर चीज़ कर सको। अब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है वर्डप्रेस की कुछ बेसिक चीज़ें बताकर आपको बोलूँ बस ये कोर्स आपका खत्म हो गया। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब जब आप जो इंटर्नशिप के ऊपर चीज़ें सीखते हो, ये बच्चों वाली चीज़, अब आप लोगों को ये चीज़ें बहुत मामूली सी लग रही होंगी, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अभी तक हम लोगों ने वेबसाइट का लेआउट बनाना नहीं सीखा। अभी तक हम अब देखो हम लोग अभी तक हम बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉगिन पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, कल पॉपअप पे हमने काम किया था, टेम्पलेट्स के ऊपर काम किया था। अभी तक हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का लेआउट नहीं बनाया, अभी तक हम सारी फंक्शनैलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। फंक्शनैलिटीज अगर आप वर्डप्रेस में कहीं सीखते हो तो वो पहले आपको क्या होता है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप आपको डिजाइन समझा रहे होते हैं। अच्छा, लॉगिन के पेज के ऊपर तो हमें किसी भी तरह की एडिटिंग करना नहीं आती है, तो कॉमन सेंस है यार हर बंदे का कि लॉगिन के पेज के ऊपर तो आपको पता है सिर्फ आपकी आईडी और पासवर्ड ही होता है। ठीक है। अब लॉगिन के पेज के ऊपर तो किसी भी चीज़ की फील्ड को ऐड करना किसी भी बात का तुक नहीं बनता। तो अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस वेबसाइट के अंदर और क्या कर सकते हैं। अभी तक देखो हम लोगों ने किसी भी तरीके का लेआउट बनाना नहीं सीखा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है वू कॉमर्स। बेसिकली वू कॉमर्स एक हमारा एक ऐसा प्लगइन है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। वू कॉमर्स के जरिए हम जो है अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, अपना ई कॉमर्स की प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि ऐड टू कार्ट वगैरह, चेकआउट, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इस प्लगइन के अंदर। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स के लिए, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो आप लोग वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स के लिए जो है वो वू कॉमर्स ही यूज करोगे। इसके अलावा कोई प्लगइन नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस प्लगइन जो है वो वू कॉमर्स ही है। इसके अलावा अभी तक कोई भी नहीं है। अगर कोई आ भी गया तो जिस तरीके से फेसबुक की तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है लेकिन आपको नहीं पता, तो क्योंकि फेसबुक को कोई टक्कर नहीं दे सका, तो इसी तरह इसको भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो आज हम थोड़ा सा ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे, अपने ई कॉमर्स स्टोर की तरफ। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले थीम को चेंज करते हैं, क्या कहते हो? आओ आज हम एक अपनी थीम को चेंज करते हैं। अब हम जाते हैं अपनी कुछ बनी बनाई थीम्स के ऊपर, थोड़ा सा बना बनाया तड़का भी लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपनी कोई थीम यूज शेयर करता हूँ, ऐड न्यू थीम के ऊपर। कैडेंस। कैडेंस थीम बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, वैसे ओशन डब्ल्यू भी अच्छी लगती है, बट कैडेंस में यूज करने की कोशिश करते हैं आज। कैडेंस को यूज कर
कैडनेस को मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब कैडनेस एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऑप्शन में से अभी तक आए नहीं है, बट इंस्टॉल एआई स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। ब्रदर, हम वेबसाइट का फ्रंट पेज से पहले आप बैकएंड सीख लो, उसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं। वेबसाइट के ऊपर मैं लेआउट बनाना पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से कॉलम बनाने हैं, किस तरीके से आपको सेक्शंस देने हैं। बस हम लोगों ने सिर्फ लेआउट के ऊपर ही काम करना है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को वो भी आपको आनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ें ज़्यादा सीख जाओ। उसके बाद जो है हम जब अपने वेबसाइट का लेआउट फ्रंट एंड बनाना सीखें तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंप्लीमेंट करते रहें हाथों हाथ। अच्छा, हमारे पास ऊपर जो आ रहा था, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर वो उसको इंस्टॉल कर लिया था। हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी हैं। अगर मैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के ऊपर जाता हूँ, ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार इंपोर्ट हो गई तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर हम किसी भी तरह की टेम्पलेट्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो ये प्रीमियम वाली है, तो प्रीमियम वाली तो वैसे ही पेड होती है। हम यहाँ से जो है ये वाली को इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास वू कॉमर्स की बात हो रही थी, तो हमारे पास वू कॉमर्स किस लिए काम आता है, तो आप लोग पहले सबसे पहले जाके सर्च करो वू कॉमर्स। वू कॉमर्स इम्पैक्ट बिल्ड एंड ग्रो योर आइटम। सॉरी, यहाँ पर टर्म्स है हमारे पास, ये क्या होंगे, वू कॉमर्स का कहीं ब्रीफ मिल जाए। व्हाट इज वू कॉमर्स? WooCommerce is a free open source plugin for WordPress that transforms any WordPress website into a fully functional online store, allowing business to sell physical products, digital products, subscriptions। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे आप किसी भी तरीके की अपनी वेबसाइट के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शंस। अब मुझे कोई बता सकता है फिजिकल प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है फिजिकल और हम्म डिजिटल में क्या फ़र्क है, फिजिकल और डिजिटल? सौरव ने रोजा रखा हुआ है, तो अब यहाँ देखो हम लोगों ने वेबसाइट इंपोर्ट की थी। अब मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट देखता हूँ। तो वो लेआउट ही बहुत थका हुआ ही लेआउट था। आई थिंक ये तो रहने ही देते हैं ब्रो। बहुत ही अच्छी थीम, अच्छी ही थीम, अच्छी, इतनी अच्छी थीम इंपोर्ट कर दी हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा अच्छी थीम इंपोर्ट करी है। इतनी अच्छी थीम को तो नज़र ही ना लगे। कैडिस से अच्छा हमारे पास हमारी जो है अपनी एस्ट्रा ही अच्छी थी। अच्छा, उसके अंदर इस कैडेंस थीम को ट्राई कर लेना। इसके अंदर काफी सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, बट टेम्पलेट से पहले प्रीव्यू देख लेना ताकि आपका टाइम ही ना जाया हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्री थीम के अंदर यही पंगे भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो है पहले बताओ, लॉगिन वाला आपको रजिस्टर वाला तो काम समझ आ गया था ना? जी सर। मैंने ये सवाल पूछा था कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। जब तक मैं जो है यहाँ पर अपना वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लेता, अपने प्लगइन में जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा वो। अच्छा, फिजिकल प्रोडक्ट में ये होता है कि जिस तरीके से आप अपनी किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से, ऑनलाइन वेबसाइट से कोई शूज़ मंगाते हो, बैग्स मंगाते हो, तो वो आपके पास फिजिकली, यानी कि रियल में आपके पास आपके हाथों में चीज़ आती है, वो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसको आप छू सकते हो। मैं और जो आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद आप जिस तरीके से कैनवा हो गया, ये आपके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे इसी में आपके पास सब्सक्रिप्शंस आती हैं आपके पास। डिजिटल प्रोडक्ट को आप जो है सिर्फ ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो। अब देखो, मैंने वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया, मेरे पास पहले से सेटअप हुआ होता, बट आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद बैक आ जाना है। तो अब हम लोग यहाँ देखोगे आप लोगों के पास कुछ पेजेस भी एक्स्ट्रा बनकर आएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, जिस वजह से मेरे पास ये सेटअप हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपके पास वू कॉमर्स आएगा, वू कॉमर्स के बाद आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है प्रोडक्ट्स।
अब प्रोडक्ट्स आपके पास नजर आ रहा है। अब हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारा कचरा था ये सारा साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना कचरा साफ करते हैं। कचरा साफ करने से पहले, ठीक है, करने के बाद थोड़ा सा काम करेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ सही से समझ आ जाए। मैं अपना एक काम करता हूँ, मेन्यू ही नया बना लेता हूँ। मैं ई कॉमर्स मेन्यू के नाम से बना लेता हूँ। और यहाँ मैंने मेन्यू बना लिया है। मैं एक काम करता हूँ, हेडर के अंदर ये मेन्यू भी लगा लेता हूँ। यहाँ से जो है अपने कुछ काम के जो पेजेस हैं वो मैं यहाँ से, शॉप का पेज मेरे पास आना चाहिए, बट मेरे पास यहाँ क्यों नहीं आया, मैं चेक करता हूँ। कल की क्लास में मैंने शायद ऐसा ना हो कि मैंने वो डिलीट मारा हो शॉप का पेज। कल हम लोगों ने वो कॉमर्स में चीज़ें चेंजेस करी थी, 1 मिनट। तो वो कॉमर्स के अंदर हमारे पास ये आ तो गया, बट शॉप का पेज नहीं आया। अच्छा, हमारे पास शॉप का पेज यहाँ पर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरी वेबसाइट का कचरा साफ कर देते हैं। तो आप लोगों को अगर देखो, इतना आपकी वेबसाइट के अंदर इतनी सारी गिचमिच 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 हो गई है, अब आप लोग अपनी चाहते हो वेबसाइट को क्लीन करना। कि अब देखो मैं कोई एक चीज काम कर रहा हूँ, आपको चीज को समझ भी नहीं आ रहा कि यार अब मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने वेबसाइट को रीसेट करना है, तो यहाँ पर एक प्लगइन आता है जिसका नाम है WP रीसेट। ताकि यार आप दोबारा कोई नई चीज करो तो पुरानी वाली चीज उसके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो आप लोगों के पास WP कॉन्फ्लिक्ट नाम का प्लगइन है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लो। इससे क्या होगा, आपने जितना भी काम किया होगा अब तक वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। WP रीसेट क्या करता है, आपके सारे के सारे वर्डप्रेस को जो है रीसेट कर देता है। और WP जो रीसेट है वो आपके पास टूल्स पे होवर करोगे, तो टूल्स पे होवर करने के बाद आपको यहाँ पर आपके पास आ जाएगा WP रीसेट। WP रीसेट क्या काम करता है, कोई बताएगा आप दोबारा? मैंने अभी 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 1 मिनट पहले ही बताया। सर जो हमारा वर्डप्रेस पे हमने जितना भी काम किया होता है उसको क्लीन कर देता है। क्योंकि अब देखो मैं काम कर रहा था, कल मैंने काम किया था, बट शॉप का पेज मेरे पास से कल गायब हो गया था यहाँ से। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कहाँ चला गया। लेकिन एक वेबसाइट बना रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कितनी सारी गिचमिच कर दी थी, मल्टीपल प्लगइन्स, मल्टीपल हम लोगों ने थीम वगैरह इंस्टॉल कर ली थी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ही पर्पस के ऊपर काम करूँ, तो ई कॉमर्स के ऊपर। तो ई कॉमर्स के हिसाब से ही चीज़ें इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पर आपको देखो साइट रिसेट आपके पास आ रहा होगा, आप लोगों ने साइट रिसेट जाना है। और इसको यहाँ पर आपने टाइप करना है, वो कैब ही रहेगा, यहाँ पे टाइप करो रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट टाइप करूंगा और इसको रीसेट कर दूंगा। तो अब देखो मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी रीसेट हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से मेरी वेबसाइट शुरुआत में थी अब मेरी वेबसाइट वैसी की ही वैसी हो चुकी है। देख लो आप यहाँ पर, मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं रहा, अब सब कुछ डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ से प्लगइन्स में जाता हूँ, सारे के सारे प्लगइन्स को डिलीट मार देता हूँ। ये मैंने अपने सारे प्लगइन मार दिए डिलीट। अब देखो मैंने यहाँ से इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लिया, एलिमेंटर वगैरह भी। अब मैं यहाँ से अपना जो है वो कॉमर्स इंस्टॉल करता हूँ, ये भी अभी अपडेट हो रहा है। अब ये अपडेट हो चुका है, वैसे मैंने अपडेट, आप लोग कभी अपडेट आ रही हो तो उसको भी अपडेट कर दिया करो। तो मैं अब दोबारा से इसको वो कॉमर्स इंस्टॉल करता हूँ। अब मेरी वेबसाइट बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। अब देखो आपके पास ये सेटअप का ऑप्शन आ रहा है।
तो इस तरीके से जब आप लोग अपने पास वो WooCommerce इंस्टॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आएगा, तो मैं सेटअप के बाद आप बैक कर देना, आपके पास किसी काम का नहीं है। तो अब मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखना आपके पास कार्ट का, चेकआउट का और माय अकाउंट का, शॉप का पेज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से अपनी थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी दोबारा से अपनी एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये मेरी थीम आ चुकी है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही। अब हमने प्रोडक्ट बनानी कैसे, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे ओवर करना है और यहाँ पर आपके पास आ रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शर्ट, शर्ट्स। शर्ट्स यहाँ पर आपके पास आ रहा है। शर्ट्स के बाद आप लोग यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे हमारे पास कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो गई है हमारे प्रोडक्ट की। अब हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, तो प्रोडक्ट की प्राइस आपके पास जितनी भी है आप लोगों ने यहाँ पर अपनी लिख देनी है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। अब हमारे पास देखो राइट साइड पे इसकी प्रोडक्ट की इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो अब लोग हमारे पास जो है यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा। और पब्लिश करने के बाद शॉप की पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से देखो प्रोडक्ट आ चुकी है। अब मैं इस प्रोडक्ट को देखो ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है अभी मेरे पास यहाँ पे किसी भी तरह का वो नहीं आ रहा कार्ट का पेज, ये देखो यहाँ कार्ट का पेज मिल के आ रहा है। तो कार्ट के पेज पे मैं जाता हूँ, तो देखो मेरे पास ये कार्ट भी ऐड हो चुका है। अब मैं चेकआउट करूंगा तो चेकआउट के ऊपर डिटेल भी हो गई है। तो जिस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट काम करती है आपकी, ये बिल्कुल इसी तरह आप काम कर रही है। किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये इस प्लगइन के थ्रू, इस पर्पस के थ्रू जो है हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अब ई कॉमर्स वेबसाइट आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो अब हम लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट बना लिए, इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाओ। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास यहाँ देखो कैटेगरीज होती है, हम लोग काम करते हैं ना, कोई अच्छी सी थीम वगैरह को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ हम एक काम करते हैं, अपने लेआउट को बनाना आज शुरू कर देते हैं। तो देखो प्रोडक्ट हमने काम कर लिया, हमने लॉगिन वाला काम कर लिया, रजिस्ट्रेशन वाला काम कर लिया, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स की तरफ देख ला के हमने काम कर लिया। लेकिन अब देखो हमारे पास यहाँ पर प्राइस आ रही डॉलर्स में, बट मैं तो प्राइस पीकेआर में सेल करना चाहता हूँ। मेरी जो प्रोडक्ट है वो तो पीकेआर में है, तो मैं यहाँ पर डॉलर क्यों आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो स्टोर कमिंग सून आ रहा है। अगर आप किसी और पेज, किसी और जगह जाकर अपनी वेबसाइट का ये शॉप का पेज खोलोगे तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टोर कमिंग सून आ रहा है। आप लोगों ने जो है इस स्टोर को लाइव भी करना होगा। पहले स्टोर कमिंग सून पे यहाँ पर होवर करो, यहाँ से आप इसको लाके लाइव कर दो। तो देखो यहाँ से लाइव हो चुका है। अब आपके पास कोई भी बंदा आपका शॉप का पेज खोलेगा तो खुल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी करेंसी को चेंज करना है। तो करेंसी चेंज करने के लिए आप लोगों ने सिंपल डैशबोर्ड बनाना है। और सिंपल डैशबोर्ड बनाने के बाद आप लोगों ने वूकॉमर्स की सेटिंग पर आना है। वूकॉमर्स की सेटिंग बनाने के बाद आप लोगों ने सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आप देखो आपके पास वूकॉमर्स की करेंसी आ रही है। तो यहाँ से आपने इस आपको जो है यूएसडी से, आपने यूएसडी से करना है उसको पीकेआर में। सेव चेंज। तो यहाँ पर आप देखो मैं यहाँ पर आता आता हूँ अपने शॉप की पेज के ऊपर। तो शॉप की पेज के ऊपर जो है मेरे पास प्राइस अब पीकेआर में आ रही है। तो यहाँ पर प्राइस कन्वर्जन आपको किसी को कोई मसला आया? सर इसके अंदर जो शॉप के अंदर आपने प्रोडक्ट को वो करा है अपलोड, अगर इसके अंदर हमें और प्रोडक्ट को वो करना हो ऐड, तो हम वो कैसे करेंगे? तो वैसे ही करेंगे जिस तरीके से मैंने पहले बताया।
प्रोडक्ट में आना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर आपने शूज नाम, यहाँ पे शूज नाम दे देना है। यहाँ से आपने उसकी प्रोडक्ट की इमेज दे देनी है। जैसे मैं यहाँ से कोई इमेज उठा लेता हूँ, और यहाँ से मैंने यहाँ से उठा ली अपनी एक पोस्ट उठा लेता है भाई भी। एसयू पोस्ट, एसयू पोस्ट, और यहाँ से मैंने इसको कर देना पब्लिश। यहाँ से डिस्क्रिप्शन, यहाँ से मैं प्राइस सेलेक्ट कर देता हूँ 2500। और यहाँ से मैं इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट गैलरी से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट पेज के अंदर जो मल्टीपल गैलरीज आ जाएंगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं लगाता हूँ, फिर इसके साथ आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने ऐड टू गैलरी कर दिया। अच्छा, प्रोडक्ट गैलरी से क्या होगा, यहाँ पर आपको मैं इसको अपडेट करने के बाद समझाता हूँ कि इससे ये होगा कि शॉप के पेज पर आया मैं। अब देखा मेरे पास ये दूसरी पोस्ट भी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखो ये ऐसा होगा कि आप लोगों के पास कोई एक प्रोडक्ट है, बट वो डिफरेंट स्टाइल्स में, मतलब आप लोगों ने अलग अलग तरीके से आपने जो है उस अब प्रोडक्ट को जो है दिखाना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस आ रही हैं। एक आपके पास प्रोडक्ट इमेज है, बाकी आपके पास सारी क्या है, आपकी प्रोडक्ट गैलरी आ रही है। तो हमारे पास देखो, अब ये हमारे पास शॉप का पेज के ऊपर ये भी हो चुका है। तो हम लोगों ने जो है इसकी करेंसी चेंज करना भी देख लिया है, और हम लोगों ने अपनी वूकॉमर्स के ऊपर भी, यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। ठीक है। यहाँ पर हम एक और चीज़ को देखते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी थीम वगैरह, लेकिन थीम वाला काम बाद में करते हैं। ये शॉप वाला भी काम हो गया। अच्छा, कैटेगरी वाला वाइज भी काम कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ऐसे जैसे यहाँ आप देख रहे हो, कैटेगरी, कैटेगरी वाइज इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पोस्टर में करा था, हम प्रोडक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। ताकि अगर मैं शॉप उसकी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे को सिर्फ उसी तरह की प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। सेम काम हम इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे आपने होवर करना है, आपके पास यहाँ पर आ रहा है कैटेगरीज। तो इसी तरीके से आप कैटेगरी को भी जो है कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शर्ट्स। तो यहाँ पर देखो शर्ट की मेरे पास आ चुकी है। तो मैं यहाँ से दोबारा से प्रोडक्ट पे जाता हूँ। जिस तरीके से हमने वहां करा था यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मैं क्विक एडिट करूंगा, तो यहाँ से इसको मैं शर्ट कर दूंगा। अपडेट, एक और मैं प्रोडक्ट को ऐड करूंगा। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ एक इसको ये कर देता हूँ। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे तीन आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, बट मैंने ना इसको यहाँ पर इसको कैटेगरी नहीं दी। तो देखो मेरे पास कैटेगरी यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी भी दे देनी है। तो यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं शर्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं शर्ट पे क्लिक करूंगा तो जस्ट मेरे पास शर्ट वाली ही कैटेगरी आएगी। किसी का जब तक कोई सवाल है तो वो पूछ ले, बाद में एंड में ना पूछे। मैं जब पूरी बता बात खत्म कर देता हूँ फिर आप पूछते हो, तो फिर बड़ा अजीब लगता है। जब मैं बार बार बीच में बोल रहा होता हूँ तब कोई भी नहीं पूछता। सर आपने ये जो प्रोडक्ट इन गैलरी वाला समझाया था ना, इसमें थोड़ा वो हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसी टाइम बोला करो ना, ये पूरी बात खत्म होने के बाद मैं इस टाइम बोलता हूँ कि बार उसी टाइम बोला करो। मैं बताता हूँ दोबारा से। शर्ट के ऊपर अब देखो क्लिक करूंगा तो अच्छा, अभी हमारे पास ये थीम की वजह से नहीं आ रहा। ठीक है। थीम हमारी अभी कोई अच्छी सी लगी हुई है जिस वजह से हमारे पास देखो, बट ये देखो शर्ट्स, हमारे पास दो शर्ट्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से कैटेगरी पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं।
हम यहाँ से कैटेगरी पे जाते हैं, तो देखो हमारे पास शर्ट्स के अंदर सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से व्यू करूँ, तो यहाँ पर आप देखो शर्ट्स के अंदर मेरे पास सिर्फ दो ही आ रही हैं। तो आप प्रोडक्ट के अंदर भी जो है कैटेगरी वाइज काम कर सकते हो। अब मैं एक और प्रोडक्ट बनाता हूँ, दोबारा से गैलरी लगाता हूँ उसके अंदर, और मैं यहाँ से एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मैंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दी, और यहाँ से अगर मैंने एक पोज दे दी। यार एक काम करता हूँ ना, अलग अलग इमेज लेता हूँ। यहाँ मैंने प्रोडक्ट की इमेज ले ली। प्रोडक्ट की इमेज लेने के बाद अब प्रोडक्ट की गैलरी लूंगा, ताकि अगर मैं इसको डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाना चाहता हूँ जैसे ये, तो मेरे पास अब प्रोडक्ट की गैलरी आ गई। अब मैं यहाँ से इसकी अलग से कैटेगरी ले लेता हूँ, तो कैटेगरी मैंने इसकी अलग से ले ली। इसकी मैंने यहाँ पर प्राइस दे दी 850। अच्छा, यहाँ पर ये चक्कर है कि मेरी रेगुलर प्राइस तो 850 है, बट मैं चाहता हूँ मेरी सेल प्राइस नजर आए, तो ये मेरे पास 750 है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इससे फर्क क्या होगा, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। यहाँ पर रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस का आपको तरीका प्रकार पता ही होगा कि ये 2000 रुपये की चीज़ है, अब आपको जो मिल रही है 850 की। तो सेम ये चीज आप देखो, यहाँ पर आपके पास सेल वाला ऑफर भी है कि ये 850 की चीज अब आपको मिल रही है 750 में, और ये हमारे पास लग गई है सेल। तो सेल वाली भी आप चीज लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल लग गई है, 850 वाली चीज अब आपके पास 750 के अंदर है। तो ये चीज आपको कहाँ मिलती है, जहां पर आप रेगुलर प्राइस डालते हो कि आपकी रेगुलर प्राइस क्या है, और आपकी जो है सेल प्राइस क्या है। अब यहाँ पर आपके पास देखो इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट की आईडीज होती हैं। लाइक आप लोग अगर वो बाटा की दुकान पर या किसी की भी शॉप के ऊपर गए होगे, वो जो कहता है ना छोटे 5 5 12 का वो दिए डब्बा, तो वो 5 12 का डब्बा प्रोडक्ट का कोड होता है। जैसे एक गोडाउन है, एक गोडाउन के अंदर हर प्रोडक्ट का अपना कोड होता है, तो जिससे ये होता है कि उसकी प्रोडक्ट की पहचान होती है। तो वहां पर आपके पास देखो ये SKU है, आपके प्रोडक्ट का कोड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट का कोड है प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ नाइकीस। यहाँ पर कोड इसके नाइकीस के भी कुछ कोड्स होते हैं, जैसे ये देखो 7555, ये नाइकी का कुछ कोड है। तो इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट का भी कोड होता है। बट वैसे तो ये चीज़ें आपके जब वर्चुअल काम कर रहे हो तब तो काम नहीं आती, बट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे शोरूम्स वगैरह हैं, तो इस तरह की चीज़ों में ये काम आता है कि हर प्रोडक्ट का अपना बार कोड होता है। तो यहाँ पर आप वो भी दे सकते हो, SKU वगैरह। अब आपके पास ये प्रोडक्ट स्टॉक में है, या ये प्रोडक्ट आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास आप लोगों ने कर देना है आउट ऑफ स्टॉक। अगर मैं यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक कर दूँ इस प्रोडक्ट को, तो तब देखना ये मेरे पास अब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो ये देखो अब मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। अब इस प्रोडक्ट को कोई परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ तक किसी को आज कोई कंफ्यूजन, ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी या थोड़ी सी मुश्किल थी? जी सर, आसानी थी। इंटरेस्टिंग थी। मुझे समझ नहीं आती, पूरा दिन में ये मंजन बेचने वाला नहीं आते। जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो ये कोई ना कोई हार माल वाला, तो ये चीज आ ही रहा होता है। ये आप लोगों को मैंने कहा था ना कि अब ये चीजें आपको काम आएंगी। ये वाली चीज जो है आपको हर दफा अपनी कंपनी के अंदर काम। अभी आप लोगों को थोड़ा सा और मजा इसलिए नहीं आ रहा कि आप लोगों का थोड़ा सा लेआउट बहुत फीका फीका लेआउट है। हम लेआउट के ऊपर भी जाएंगे। हम डायरेक्टली किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को जो है बिल्ड करेंगे। हम जो अपना डिजाइन बनाएंगे वो अपनी ई कॉमर्स ही वेबसाइट ही बनाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स का ही काम टाइम है। तो हम स्क्रैच से अपना ई कॉमर्स का फ्रंट एंड बनाएंगे, जिसके लिए हम अपनी वुड वुड मार्ट की थीम को यूज करेंगे। और वुड मार्ट बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है प्रोवाइड करती है। जैसे अभी देखो मैं एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना शुरू नहीं की, इसमें अभी तक मेरी एक भी चीज़ बनाई हुई नहीं है। बट देखो कितनी खूबसूरत वेबसाइट है। अब फ्लावर की वेबसाइट है, ये देखो यहाँ पर आप किस तरीके से जो है, यहाँ पर देखो कुर्सियाँ वुर्सियाँ आ रही है, क्योंकि जो डेमो है। ऐड टू कार्ट करूंगा तो देखो कितने प्यारे से आपके पास यहाँ चेकआउट आ रहा है। देखो यहाँ पर कितने अच्छा अच्छा लॉगिन रजिस्टर आ रहा है, क्रिएट अकाउंट आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो लॉगिन आ रहा है, लॉगिन के बाद रजिस्टर आ रहा है, ऐड टू कार्ट आ रहा है, ये डिलीट आ रहा है।
तो ये देखो आप, ये सारे आपके पास प्रोडक्ट जो हैं यहीं से ऐड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको फिल्टर कितना प्यारा है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको फिल्टर ही किसी काम का नहीं है। तो ये सारे फिल्टर्स वगैरह ये थीम से आते हैं आपके पास। तो थीम का ये फायदा होता है। अभी हम बेसिक थीम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास विजुअल्स ऐसे हैं। जब हम अच्छी अच्छी थीम यूज करेंगे, हम थीम यूज करेंगे, बट उसके जो लेआउट है वो खुद से बनाएंगे। यहाँ पर हम कुछ चीज देखते हैं वू कॉमर्स के अंदर, और एक्स्ट्रा चीज, कूपन। अच्छा, अब कूपन कोड के ऊपर क्या होता है पता है? कूपन कोड वाली क्लास मैं सोचता हूँ, अच्छा एक काम करें, परसों क्लास रखें। जी सर। अब देखो, एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना कूपन को बताता हूँ। कूपन के बारे में किसी को पता है कूपन क्या होता है? जी सर, वोचर होता है, वोचर टाइप। अब ये देखो, आपके पास किसी तरीके का वाउचर होता है, जैसे अगर आप किसी कोई आपके पास प्रोडक्ट की किसी के ऊपर डिस्काउंट होता है, तो यार ये वाला आप कूपन कोड है, ये वाला वाउचर आप दिखाओगे, तो या आप ये वाउचर यूज करोगे तो आपके पास जो है इतने परसेंट आपका डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कूपन जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो है काफ़ी लंबे प्रोसेस है, तो जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए टाइम लगेगा। बुक जो है अपना बुक कॉमर्स का पूरा देखेंगे, कूपन, कस्टमर रिपोर्ट, सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशन वगैरह। अब क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अब आप लोगों के जो है चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी बतानी पड़ेंगी। तो जल्दी जल्दी अगर इस तरीके से हम एक क्लास के अंदर इतना इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम काम करते हैं कि या तो टाइम ऐसा बढ़ा लेते हैं कि हम लंबी क्लास ले लें, या हम एक काम करेंगे, या तो फिर हम वीक में 3 दिन लें, या अगले अगले एक काम करें, सैटरडे को 4 to 6 ले लेते हैं। एक ही दिन ले लेते हैं लेकिन लंबी ले लेते हैं। क्या सर कहते फोर हो? टू सिक्स नहीं लें, आज कर लें थोड़ा सा, 4 to 6 मत लें। अभी मसला पता है कि अभी नहीं ले सकता, बट अगले नेक्स्ट वीक से मैं अपना टाइम मैनेज करूंगा ना। अब ये है कि मैं खुद अब चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा चीज़ सीख लो, क्योंकि अब मेरे पास पता है क्या सीन है। अच्छा, 1.5 मिनट की मीटिंग रहेगी है तो वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी मसला पता है क्या है? 50+ स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑनलाइन मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अब देखो आप, और इस टाइम लाइव कितने देख रहे हैं? वो देख रहे हैं 5 स्टूडेंट्स। और अब जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो 50+ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो ये नुकसान है उनके लिए भी कि वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे जो फर्स्ट टाइम आ जाए, तो वो डेली क्लासेस ले रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग वाली ले रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग लेक्चर से कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होता। अगर रिकॉर्डेड ही देखने हो तो यूट्यूब भरा हुआ है। आप आप देखोगे तो आपको ये, आप चारों ही डेली बेसिस पर आपको मिलोगे। बाकी मेरे पास असाइनमेंट वगैरह हर चीज़ डेली बेसिस पर आ रही होती है, बट मेरे पास ऑनलाइन वगैरह इस तरीके से मेरे पास सिर्फ आप चार ही आते हो। असाइनमेंट वो भी सारे करके दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि डेली बेसिस पर हम लोग कर लें, या फिर चलो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट की मीटिंग है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है बीबी? नो सर। मैं चलो फिर मीटिंग एंड कर दूं। यस सर।